नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को पढ़ेंगे जिसका संस्कृत भाषा में विशेष महत्व है। उसका नाम है संधि। क्लास 8, 9 एवं 10 तीनों ही कक्षाओं में इसका पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। हम इस महत्वपूर्ण विषय को जानेंगे। आइए हम विचार करते हैं संधि के विषय में। संधि संधि कहते किसे हैं, सबसे पहले उस बात को जानते हैं। संस्कृत भाषा में आचार्य पाणिनि एक मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत का एक व्याकरण बनाया है अष्टाध्यायी। उसमें उन्होंने एक सूत्र के माध्यम से संधि को बताया है। उसको जानते हैं, क्या है वो। बच्चों देखिए, परिभाषा परः सन्निकर्षः संहिता एक सूत्र के माध्यम से बताया है। आइए हम इसको हिंदी में जानते हैं। हिंदी अर्थ है दो वर्णों के मेल, जोड़ या एक होने से वर्णों में होने वाले परिवर्तन या बदलाव को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों का मेल होगा या जोड़ होगा या दोनों वर्ण एक हो जाएंगे तो उनमें जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहते हैं। बच्चों हमें यहाँ ध्यान देना है कि वर्णों का मेल होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो दो वर्णों का मेल जब होगा तो संधि के रूप में हमें दिखेगा। आइए हम थोड़ा संधि के भेदों पर विचार करते हैं। संधि के भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन मुख्य भेद होते हैं। आइए हम आज इस भाग में स्वर संधि के विषय में जानेंगे। स्वर संधि क्या है। स्वर संधि हिंदी अर्थ है दो स्वर वर्णों के मेल, जोड़ या एक होने से वर्णों में होने वाले परिवर्तन या बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। हमने पहले जाना कि वर्णों में होने वाले परिवर्तन या बदलाव को संधि कहते हैं, परंतु दो वर्णों में होने वाले बदलाव या जोड़ यदि स्वर वर्णों का हो, यानी दोनों तरफ जब स्वर वर्ण हो तो उसे स्वर संधि कहेंगे। यानी हमें ये समझ में आता है कि जब स्वर वर्णों का मेल हो रहा हो तो स्वर संधि है। आइए हम आगे देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे विद्या जमा अर्थी। यहाँ देखिए दो स्वर वर्णों का मेल है। क्या क्या? आ और अ। विद्या से हमने आ लिया है, अर्थी से हमने अ लिया है। दोनों आ और अ मिल करके एक हो रहे हैं। वो एक क्या हो रहे हैं उसे देखते हैं। तो आ हो रहे हैं। अब इन सब को मिला दीजिए, यानी विद्या प्लस आ प्लस अर्थी, तो इनको मिलाने के बाद हमारे पास शब्द बनता है, वो विद्यार्थी बनता है। तो इसे ही स्वर संधि कहते हैं। और ये हमने एक उदाहरण देखा है। आइए हम स्वर संधि के भेदों को जानते हैं। तो स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ये कुल 7 भेद हैं जिन्हें हम स्वर संधि के रूप में जानते हैं। आइए हम इस भाग में स्वर संधि को पढ़ेंगे, उसके विषय में जानेंगे। तो स्वर संधि में दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में सबसे पहले अवर्ण को पढ़ेंगे। हमने पहले ही जाना है कि स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में किनका मेल होता है, तो स्वर वर्णों का होता है। अब जब स्वर वर्णों का मेल होता है तो उसमें अवर्ण को जानेंगे, यानी अ, आ, इनसे होने वाले परिवर्तन या जोड़ या एक होने से जो परिवर्तन आएगा उसे हम जानेंगे। आइए आगे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। कार्य प्लस अर्थी, कार्यार्थी। यहाँ देखिए क्या क्या है, अ प्लस आ बना है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में आइए, अ प्लस आ बन के कार्यालय बना। अगला है विद्या प्लस अर्थी, यहाँ आ है और अ है मिलके विद्यार्थी बना, जो कि पहले भी हमने जाना है। आगे है विद्या प्लस आलय, विद्यालय। यहाँ आ और आ मिलकर के बना है। आइए हम ई वर्ण को देखते हैं। ई वर्ण है गिरी प्लस इंद्र, ई दोनों मिलकर के ई बना है। आगे देख लीजिए, ई ई ई यहाँ बना है।
यहाँ गिरीशः बना है, ऐसे ही गौरी इंद्र, गौरी इंद्र बना है। यहाँ पर ई और ई मिलकर के ई बना है। हम देखते आ रहे हैं कि हर स्वर के मिलने के बाद दोनों समान स्वर मिल रहे हैं और उसके बाद बड़ा वाला स्वर बन रहा है। ये हम देख पा रहे हैं, हर बार देख रहे हैं। जैसे गौरी प्लस ईशः, यहाँ पर बड़ी ई बना है, यानी दीर्घ ई बना है। तो इस प्रकार से हमने ई वर्ण देखा। आइए उ वर्ण देखते हैं। उ यहाँ भी बड़ा उ बन रहा है। ऐसे ही उ यहाँ भी बड़ा उ बन रहा है। लघुर्मी वधूत्सव, यहाँ भी वही प्रक्रिया हमें देखने में मिलती है। वधूह, ये इस प्रकार से हमने देखा। आइए हम अगला स्वर रि स्वर को देखते हैं, जो कि हिंदी में प्रायः नहीं देखा जाता है। केवल संस्कृत हम भाषा का ये पाठ पढ़ रहे हैं तो हम रि वर्ण को जानेंगे, रि वर्ण को भी जानेंगे। रि वर्ण का देख लेते हैं। पितृ प्लस ऋणम पितृणम, यहाँ पर रि मिलकर के रि बना हुआ है। ऐसे ही लृ वर्ण को जान लेते हैं। लृ वर्ण प्रायः बहुत कम देखा जाता है, परंतु संस्कृत भाषा में स्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आइए हम इसके विषय में जानते हैं। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता, तो हम दीर्घ पढ़ रहे हैं तो इसमें दीर्घ तो होता नहीं, परंतु होता क्या है वो देख लेते हैं। केवल ह्रस्व रह जाता है। गमलृ प्लस ऋकारः गमलृकारः। आइए हम एक निष्कर्ष पर आते हैं। क्या हमने सीखा अभी ऊपर के उदाहरणों से? तो हमने सीखा है अकः सवर्णे दीर्घः। एक सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि अक यानी अ, ई, उ, ऋ, लृ, इनके बाद यदि समान स्वर हों तो दीर्घ हो जाता है। आइए हिंदी का अर्थ देखते हैं इसका। दीर्घ संधि के विषय में हिंदी अर्थ, अ या आ के बाद अ या आ हो तो दोनों के स्थान में आ होता है। अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ। ऐसे ही ई का देख लीजिए, ई या ई के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान में ई होता है। ई या ई प्लस ई या ई बराबर ई। ऐसे ही ऊ का देख लीजिए, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान में ऊ हो जाता है। ऐसे ही रि वर्ण का देख लीजिए, रि के लिए भी समान है कि रि या रि के बाद रि या रि हो तो रि हो जाता है। इस प्रकार से हमने दीर्घ संधि को बड़े ही आसान तरीके से जान लिया है। आइए हम कुछ गृह कार्य के रूप में अभ्यास करेंगे। तो देखिए, गृह कार्य सुधी प्लस इंद्रः, देवी प्लस इच्छा, देवीच्छा, श्री प्लस ईशः, महिषः, सती प्लस ईशः, नदीशः, मधु प्लस उत्सवः, गुरुपदेशः, विधु उदयः, मधुदयः, कपि प्लस ईशः, कवीश्वरः, मुनीश्वरः, मुनि प्लस ईश्वर। इन सब को हम अभ्यास के रूप में करेंगे। तो गृह कार्य के साथ ही हमारा यह पाठ यहाँ संपन्न होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ध्यान से पाठ को समझेंगे और बड़े आराम से इसके अभ्यास को करेंगे। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें तथा आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ पाठ को विराम देते हैं।